दोस्तों ये हमारी लास्ट वीडियो जिसको कि आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको पता होगा कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया था जिसपे कि मुझे कोई भी प्रोसेसिंग फीस पे नहीं करनी पड़ी, कोई भी इंश्योरेंस चार्जेस नहीं लगे और इंटरेस्ट रेट था 0.99% पर मंथ। तो ये लोन मैंने अप्लाई कर लिया था जस्ट बिकॉज इसके ऊपर ऑफर बहुत अच्छा मिल रहा था। बट जनरली मैं लोन्स वैसे आपको रिकमेंड करता नहीं हूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अब हमने ये लोन ले तो लिया है और इसका टोटल इंटरेस्ट रेट पड़ा हमें 11.88% पर एनम। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये लोन को ऑब्वियसली मैं कहीं यूज नहीं करने वाला हूं, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि इन्वेस्ट करें ताकि इस पे जितना हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं लगभग उतना हम अर्न कर लें 1 साल के अंदर और फिर उसके बाद में वापस से हम पे आउट कर दें HDFC बैंक को। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने इस 2 लाख रुपए को या फिर आपने जो भी लोन अमाउंट ले रखा है या फिर आपके पास कोई एडिशनल अमाउंट है उसको कैसे स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके या फिर उतना तो मिल जाए कि जितना आप उस पर पे करने वाले हैं। सुयश नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। वैसे हमारे चैनल पे इन्वेस्टिंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस नहीं आती हैं। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस देखना, क्योंकि मैं खुद भी इसमें बिगिनर ही हूं, तो हाँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पर आए। अभी हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए के लोन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन था, ये हमने ऑप्ट किया है। इस पर बाकी कोई भी फी या कोई भी चार्जेस हमने पे नहीं किए हैं। इंटरेस्ट रेट है इसका 11.88% पर एनम। तो ये हमने लोन लिया है। अब हमें इसे इन्वेस्ट कैसे करना है, तो देखिए मैं इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे टूल्स है बट मैं प्रेफर करूंगा म्यूचुअल फंड या फिर ETF। देखिए यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, ETF में हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। बेटर म्यूचुअल फंड है, आई थिंक बेस्ट जो टूल है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं कभी भी, दैट इज म्यूचुअल फंड। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा आपको ये प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि ये सेफेस्ट भी है, वन ऑफ द सेफेस्ट कह सकते हैं आप। इसमें कैटेगरी अलग अलग होती है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आपको डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत रिस्की हो। अब देखिए 2 लाख रुपए हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, 50 के ईच। ओके, 50 के ईच के 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है इसको। अब जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट EMI जो है हमारी 9 नवंबर 2024 को है। तो अगले 3 महीने की EMI इन कैश मुझे अकाउंट में ही रखना है, इसको मुझे कहीं और मूव नहीं करना क्योंकि 3 महीने तक लगातार EMI इसमें कटेगी। बाकी इन 3 पोर्शंस को हम इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड के अंदर और इसको हर 3 महीने पे एक बार विड्रॉ करेंगे। वैसे आप चाहे तो हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं, 2 महीने पे भी कर सकते हैं, बट देखिए ज्यादा इसमें आप इंडल्ज ना हो, बहुत ज्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हर 3 महीने के ब्रेकेज पे हम एक बार अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, बैंक में स्टोर करेंगे और EMI तो अपने आप कटती ही रहती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 9-10% का इंटरेस्ट एटलीस्ट जनरेट कर लें ताकि जो हमारा इंटरेस्ट हमको बैंक को पे करना है ना वो अमाउंट एटलीस्ट हमारा रिकवर हो जाए। तो 2 लाख रुपए का जो हमने लोन लिया है वो 2 लाख रुपए में ही वापस से हम बैंक को चुका दें। जो इंटरेस्ट जाएगा वो एज एन इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं ना वो इंटरेस्ट की तरह पे कर दीजिए। तो आपको नेट जीरो पड़ेगा, यहाँ पे नेट जीरो चार्जेस पड़ेंगे आपके लोन के लिए। तो मतलब 2 लाख रुपए का आपने लोन लिया, उसको इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट अर्न किया, उसको इंटरेस्ट को आपने बैंक को पे कर दिया, फिर उसके बाद में आपको जो 2 लाख का लोन था वो 2 लाख का ही पड़ेगा। आपको कुछ ज्यादा घाटा नहीं होगा। यहाँ पे फायदा क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी, आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा। वो मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। लोन लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बहुत कैलकुलेशंस करने होते हैं, वो सभी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मार्केट बहुत अच्छा ग्रो हुआ अगले 1 साल तक फिर तो आपको 100% पॉजिटिव रिटर्न्स मिल जाएंगे। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे ना, जितना इंटरेस्ट आप पे करने वाले हैं 11.88% मेरे केस में, उसकी जगह आप 12-13% तो इजीली अर्न कर लेंगे। मतलब 2-3% आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा, जबकि पैसा आपका है ही नहीं, तो आपको फ्री में एक्स्ट्रा मनी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात अब ये चलती है कि इस 3 पोर्शन को हम कैसे इन्वेस्ट करें अलग अलग म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड चुनने का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्राइटेरिया को फॉलो करने वाला हूँ। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को इतनी नॉलेज होती नहीं है। इसलिए अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप यूट्यूब पे जाइए। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बेसिक्स समझाए हुए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उनको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हल्की फुल्की बेसिक्स की नॉलेज दे देता हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना है, डिटेल में इन्वेस्टमेंट सीखनी है या उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट वीडियोस भी कभी कभी हमारे चैनल पर लेकर के आएं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का पहला क्राइटेरिया होगा मेरा कि यहाँ पे एग्जिट लोड निल हो।
एग्जिट लोड बिल्कुल जीरो होना चाहिए। दोस्तों इजी वर्ड्स में आपको मैं एग्जिट लोड का मतलब समझा देता हूं, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वर्ड को जब आप तोड़ते हैं एग्जिट प्लस लोड, इसका सिंपल सा मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में से एग्जिट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से पहले, तो आपको जो लोड देना होता है, जो आपको चार्जेस देने होते हैं, दैट इज नोन एज एग्जिट लोड। एक वीक में या एक महीने में अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग सिस्टम होता है, या आप इन्हें एक साल में पैसे अगर विड्रॉ कर लिए तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस, जनरली 1 से लेकर के 10% के बीच में चार्जेस होते हैं, वो आपको एज ए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसमें एक वीक से पहले आप पैसे विड्रॉ करते हैं, तो आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। किसी में एक महीने का टाइम होता है, किसी में एक साल का टाइम होता है, डिपेंड करता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट पेज पे चल के, म्यूचुअल फंड के पेज पे चल करके ये चीज़ें दिखाऊंगा कि आप एग्जिट लोड कैसे चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो वैसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि हम छोटे अमाउंट को छोटे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास अमाउंट बहुत बड़ा है और टाइम भी बहुत बड़ा है, मतलब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा देर तक आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आपका एक्सपेंस रेशो ना अराउंड 0.8 0.9 के आसपास ही रहे। हमारे केस में अगर अभी 1% से कम हो तो बेटर रहेगा। 1% के अराउंड जितने भी एक्सपेंस रेशो वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। और थर्ड क्राइटेरिया होगा हमारा कि उस पर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हो, रिटर्न्स अच्छे जनरेट करके दे रहा हो। और ये कैसे चेक करेंगे आप? हिस्ट्री से। हिस्ट्री मतलब पास्ट रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 1 महीना, 6 महीना और 1 साल। एटलीस्ट आपको ये 3 तो देखने ही देखने हैं, बाकी 5 ईयर या फिर ऑल टाइम का देख सके तो वो भी बढ़िया चीज़ है। ध्यान ये रखना है कि आपको NFO यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। कई सारे लोग NFOs को सजेस्ट कर देते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। एज एन इनिशियल बिगिनर, एज एन छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिकमेंडेड है कि NFO यानी कि एक तरीके का IPO हो गया म्यूचुअल फंड का। जो नया नया फंड आता है उसकी ऑफरिंग देख करके आपको कभी भी उसमें पैसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपके पास उसकी नहीं है, उसका कोई डेटा नहीं है जिससे कि साबित हो सके कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में। अगर आप पुराने किसी म्यूचुअल फंड में डालेंगे, किसी ओल्ड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो यस आपके पास एक छोटी सी हिस्ट्री होती है जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में भी लगभग कितने रिटर्न्स मिलेंगे। बट फाइनली ये सभी की सभी चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट पे। अगर आपका मार्केट बढ़ेगा, इंडियन मार्केट बढ़ रहा होगा, तो एब्सोल्युटली आपको रिटर्न्स पॉजिटिव मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। मार्केट अगर गिर रहा होगा, घट रहा होगा, तो रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपका पैसा नेगेटिव में हो जाए, चांसेस बहुत कम है, जनरली पॉजिटिव ही होगा। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, ये जो 50-50-50 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है ना, इसको हम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड 1, म्यूचुअल फंड 2 और म्यूचुअल फंड 3 में हम इन्वेस्ट करेंगे। अब अगले 3 महीने के लिए आपके पास कैश पड़ा है, तो ये कम से कम 3 महीने तक तो इन्वेस्टेड रहेगा ही। अगले 6 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहेगा, अगले 9 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहेगा। तो ये आपको पता है टोटल साल भर का आपका सिस्टम हो गया, ये 3 महीने हो गए, राइट। तो 3 महीने तक आपको ये पे करना है। उसके बाद में आपको इन तीनों में से एक म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करना है जिसमें हाईएस्ट रिटर्न हो। फिर आप नेक्स्ट वाला म्यूचुअल फंड रिडीम कर लीजिए, जैसे आपके ये 3 महीने और खत्म हो जाए, फिर आप उसके बाद में एंड वाला म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिसमें हाईएस्ट रिटर्न हो ना, उसको सबसे पहले रिडीम कर लीजिए। एक एवरेज के हिसाब से मैं बताऊं, अगर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट जनरेट होता है इन सभी पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3%, यहाँ पे मिलेगा 6%, यहाँ पे मिलेगा 9%। अब 50,000 के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनता है 1500, 50,000 का 3% 1500, यहाँ पे बनता है 3,000 और यहाँ पे बनता है 4500 रुपए। तो इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 9,000 बनता है। फिर बैंक में जो आपका अमाउंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी मान लेते हैं कि हम 1% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, या 1% से कम ही मिलता है, 1,000 ही मान लीजिए इस साल भर के अंदर, क्योंकि आप कुछ कुछ महीनों के लिए बीच में पैसे अकाउंट में भी रखेंगे। तो ओवरऑल आप इजीली 10 के आप इजीली यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। 10 के तो आपके कहीं नहीं गए, तो इतना रिटर्न तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हमारे टोटल लोन अमाउंट की, तो 2,13,108 रुपए हैं जो मुझे बैंक को रीपे करने हैं 2 लाख के लोन पर। तो 13,108 में से लगभग 10,000 में रिकवर कर लूंगा, मार्केट अगर ठीक ठाक चला तो। अगर मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तो आपको इजीली 15,000 तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो उल्टा 2-3 हजार आपके यहाँ पे बच ही जाएंगे इंटरेस्ट देने के बाद भी। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक्स में बात करी है, बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे गया नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लेसन हो जाएगी, बहुत सारे वीडियो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको मुझे ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है अच्छे से। तो यहाँ बस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से आप हल्की फुल्की इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इन क्राइटेरिया के हिसाब से, इन म्यूचुअल फंड क्राइटेरिया को चुनने के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। सो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे ना जो फंड्स हैं उनका सिलेक्शन चेंज कर दिया है। जो मैंने आपको ऑलरेडी 3 बताया उनकी जगह मैं ये सेलेक्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, तीसरा मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, उसको भी सेलेक्ट करूंगा। फर्स्ट इज निपॉन फार्मा, सेकंड इज SBI PSU। अभी हम डिटेल्स में इसके पेज पे चल करके भी देखने वाले हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा एग्रेसिव फंड में पैसे डालना चाहता हूँ जिसमें कि हाई रिटर्न देखने को मिल जाए। थोड़े रिस्की होते हैं बट रिटर्न थोड़ा सा इस पर हाई मिलने के चांसेस होते हैं। तो हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे 50-50-50,000 करके, टोटल 1.5 लाख।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अराउंड 10-12% तो इजीली हम जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हाई रिस्क बट हाई ग्रोथ वाले फंड्स हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं हमारे ग्रो ऐप पे, जिसको कि मैं यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और वहाँ पे इन दोनों फंड्स की अभी डिटेल्स देखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ग्रो इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंड है, दैट इज निपॉन इंडिया फार्मा फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 महीने का रिटर्न इतना है, बिकॉज मार्केट्स नीचे गिरे हैं। 6 महीने का रिटर्न आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 21%, एक साल का 44%। एक्चुअली ये बहुत हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ना अग्रेसिव रिटर्न ही आपको देखने को मिलते हैं। तो 6 महीने में आप देख सकते हैं 21% का है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 6 महीने में हमको 10 से 12% में मिल गया ना, तो बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। वैसे तो मैं 1% पर मंथ आपको कैलकुलेट करके बताया, बट फिर भी अगर 10% भी मिल जाए ना तो भी बहुत सही हो जाएगा। और फार्मा आपको पता है ऑब्वियसली बूस्टेड ही रहती है हमारी कंट्री में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहा था तो वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर फेल्ड। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल नीचे स्क्रॉल कीजिए पेज के, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशो 0.91, जैसा कि मैंने आपको बताया था 0.9 से नीचे हो तो बेस्ट है। एग्जिट लोड यहाँ पे आप देख सकते हैं 1%, इफ रिडीम्ड विद इन 1 मंथ। अगर 1 महीने के अंदर, इन्वेस्ट करने के 1 महीने के अंदर अगर आपने रिडीम कर लिया तो 1% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ओवरऑल जो भी अमाउंट होगा उसमें से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम वैसे भी इसको 1 महीने में रिडीम नहीं करने वाले हैं, तो आपको कोई भी ऐसा ही म्यूचुअल फंड चुनना है, या तो जिसमें नील लिखा हो, एग्जिट लोड 0 हो, या फिर ये ऐसी कुछ ड्यूरेशन का हो, 1 वीक या 1 मंथ का। उससे ज़्यादा बड़े वाले पे नहीं करना, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, फिर हमको वापस विड्रॉ भी करना है। तो यहाँ पे हम एग्जिट लोड पे स्पेशली ध्यान देंगे। एक्सपेंस रेशो छोटे ड्यूरेशन के लिए, छोटे टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई इतना मैटर नहीं करता, 1% से कम हो इज ऑल ओके। तो ये था हमारा पहला फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये किया था, ये तो फेल हो गया, इसलिए यहाँ पे रीट्रैक ऑप्शन आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे अब तक 2 में इन्वेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इंडियन फार्मा फंड और एक SBI PSU डायरेक्ट प्लान। इस पर भी जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी अग्रेसिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा। 1 महीने के अंदर -1.26, 6 महीने के अंदर 4.49 है, बट एक साल के अंदर आपको रिटर्न 63% का देखने को मिलता है। तो अगर हमें अगले 6 महीने में इसमें कम बेनिफिट मिला तो उसको हम थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ देंगे। 3 ईयर्स के अंदर आप देख सकते हैं और 5 ईयर के अंदर भी आप रिटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ दिखाई देगी। एक्सपेंस रेशो कम है 0.72%, और एग्जिट लोड आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.5%, अगर 30 दिन के अंदर रिडीम कर लिया गया तो, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन 2 म्यूचुअल फंड में अब तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ, एक और म्यूचुअल फंड में चुनने वाला हूँ जिसमें 50,000 और इन्वेस्ट करूंगा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड पे कि मैंने इन 2 में, अभी आप देख सकते हैं इन 2 में मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, एक और मैं नेक्स्ट डे प्लेस करने वाला हूं। तो टोटल मिलाकर 1,50,000 में इनमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, और उम्मीदजनक है कि अगले 6-8 महीने के अंदर इनमें अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही अच्छे रिटर्न्स होंगे या जब भी मैं विड्रॉ करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ में जो उसके रिटर्न्स मैंने गेन किए हैं वो जरूर शेयर करूंगा हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। थर्ड म्यूचुअल फंड अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि एक बार मैं फिर से उस पर रीथिंक कर रहा हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया उसके बजाय मैं कोई दूसरा अग्रेसिव म्यूचुअल फंड चुनना चाहता हूँ, जिसमें कि हमें ठीक ठाक से और अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो जाए। जैसे आप चाहें तो बहुत सारे सेफ म्यूचुअल फंड्स भी उन्हें भी चुन सकते हैं, बट मैं थोड़ा एग्रेसिव वाला ही चुनना चाहूंगा। सो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।